هدی الی صراط مستقیم، جو اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا، کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو، اس کی ہدایت ہو گئی۔ بسم اللہ اول و آخرہ۔ تو بات ہو رہی تھی ثلاثی مزید فی، اور اب ہم نے اس میں جو بڑی بات ہے وہ صرف صغیر کے حوالے سے، تو اگر میں اس کا ایک چارٹ بنا دوں تو سب سے پہلے تو مادہ ہوگا، پھر اس کا وزن ہوگا، پھر اس کا فعل ماضی ہوگا، پھر ماضی مجہول ہو جائے، پھر مضارع ہو، پھر مضارع مجہول ہو، پھر اس کا امر ہو، پھر اس کا نہیں ہو، پھر اسم فاعل ہو، اور پھر اسم مفعول ہو، اور پھر اس کا مصدر ہو، اور پھر اس کی خاصیت ہو یا ذائقہ ہو۔ اب اس کو دیکھتے ہیں ہم کہ جہاں ہم نے دیکھا ثلاثی مجرد میں، تو باب تو ثلاثی مزید فی میں پہلے باب کی طرف ہم آ رہے ہیں، فاعلہ سے بات کرتے ہیں، فاعل نام سے، تو وزن اس کا ثلاثی مزید فی تو یہ اس کا وزن آئے گا افعالہ۔ وزن کے اعتبار سے بھی اور اس کا ماضی بھی افعلہ ہی ہوگا، اور ماضی مجہول میں یہ افعیلہ، ماضی مجہول میں یہ ہوگا۔ یعنی مجہول کے اعتبار سے ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی میں جو فرق آ رہا ہوتا ہے وہ صرف اس طرح سے ہوتا ہے کہ فا کلمہ ہمیشہ پیش لے کے آ رہا ہوتا ہے، اور لام کلمہ ہمیشہ زبر لے کے آ رہا ہوتا ہے، اور جو سیکنڈ لاسٹ ہے وہ زیر لے کے آ رہا ہوتا ہے۔ اگر اس باب میں ہم اس قاعدے کو اپلائی کریں فعیلہ، تو ایک الف ساتھ پڑھنے کے لیے لگائیے آپ، جو افعلہ ہے، تو اب یہ پڑھا نہیں جانا، اس لیے فا کے اوپر تو جزم اسی طرح برقرار رکھی، یہ جزم برقرار رکھی، اور وہ جو پیش تھی وہ یہاں لے کے آ گئے۔ یہ اس کا ماضی مجہول کا وزن بنتا ہے۔ اس پیٹرن پر آپ جو بھی الفاظ آئیں گے وہ اسی پیٹرن پر اس کی ماضی کی گردان، اس کی مضارع کی گردان اسی طرح سے بنتی چلی جائے گی۔ ثلاثی مجرد میں آپ دیکھیے افعلہ افعلہ، پوری عربی گرامر میں صرف 4 گردانے، 4 ٹیبل ایسے ہیں کہ اگر وہ یاد کر لیے جائیں تو پوری عربی آدمی کو آ جاتی ہے۔ 2 تو ہم پڑھا چکے، پہلے 3 ہم پڑھا چکے، چوتھا بھی ہم پڑھا چکے۔ اب یہ تو اسی کے پیٹرن کے اوپر ہی چل رہا تھا۔ جب ہم اسم کی بات کر رہے تھے تو ہم کہتے تھے ان، 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 آنی، اینی، اینی، اونا، اینا، اینا، تن، تن، تین، تانی، تینی، تینی، آتن، آتن، آتن۔ یہ اسم کی 18 حالتیں ہم نے بولی ہیں۔ اسی طرح جب ہم ضمائر بول رہے تھے
तो हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना का कुमा कुम की कुमा कुन्ना या ना, ये मुत्सिल ज़मीरें हमने बोली हैं, और अलहदा आने वाली ज़मीरें हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु नहनु, ये ज़मीरें जो हैं ये उसमें अलहदा आने वाली, इनका इस्तेमाल चलता रहा। लेकिन जब माजी की बात आई थी, फ़ाला फ़ाला फ़ालू फ़ालत फ़ालता, तो उसका जो गर्दान है, यानी ये जो सलासी मजीद फ़ी के सीगा जात हैं, उसी पैटर्न पर ही उसकी गर्दान बन जाएगी। इसी तरह मुजारे की गर्दान हो तो तब भी उसी पैटर्न पर बनेगी, माजी मजहूल की हो तब भी उसी पैटर्न पर बनेगी, और मुजारे मजहूल हो तब भी उसी पैटर्न पर बनेगी। बड़ी आसान बात यह है कि सिर्फ 4 ग्राफ ये हमें याद करने होते हैं। बहरहाल अब देखिए, इसका मुजारे बनेगा अफ आला युफ इलू, और मुजारे मजहूल बनेगा युफ आलू। युफ इलू और युफ आलू में माजी मुजारे मारूफ और मुजारे मजहूल का ऐन कलमे का फ़र्क है। इसके बाद हम इसका अमर बनाते हैं, तो अमर बनाने के बाद हमारे पास जो हाजिर के सीगे हैं उसका एक मखसूस कायदा है कि जब हम मुजारे वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा लेके आएंगे तो ये तुफ इलू बनेगा। यहाँ अलामत मुजारे ड्रॉप करने से या फा ऐन लाम आखिर में रह जाएगा, और फा के ऊपर जज़म आएगी, ऐन के नीचे ज़ेर आएगी, पीछे जज़म आएगी। अब एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इसको पढ़ने के लिए एक अलिफ हमज़ा लगाना होगा। हमने इस हमज़ा के बारे में बात की थी कि जब हम कहते हैं तफ्ताहू, तज़रिबू और तंसुरू, तो इनका अमर बनाने के लिए हम इनकी ता हटाकर एक जब अलिफ लगा रहे होते हैं तो उस अलिफ को सलासी मुजर्रद में हमारे पास एक मखसूस कायदा है कि ऐन कलमे की हरकत को देखते हैं। अगर ऐन कलमे की हरकत ज़बर और ज़ेर हो तो ज़ेर आती है, और अगर ऐन कलमे की पेश हो तो वो पेश ले जाता है। ये सलासी मुजर्रद का अमर बनाने का कायदा है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि सलासी मजीद फ़ी में ये जो हमज़ा लगा हुआ है ये हमज़ा फिक्स होता है, इसलिए ये अफ़इल, ये हमज़ा फिक्स होगा सलासी मजीद फ़ी बाब इफ़आलुन में। तो ये अब इसका अमर बनेगा अफ़इल। ये अमर बनेगा अंजिर, अकरिम है जी। तो जब नहीं में हम आ रहे थे तो नहीं के एतबार से ला लगाइए और सीगा उसी तरह रहेगा तो उसका नहीं बन जाएगा। तो आसान है बात नहीं के एतबार से। अब देखते हैं इसम फाइल और इसम मफूल के हवाले से। देखिए, हम इसको कहते हैं अस्लाहा, इस एक आसान लफ्ज़ से समझते हैं। अस्लाहा युस्लिहु, युस्लिहु अस्लाहा युस्लिहु इस्लाहन, ये इसका मसदर बना। इससे जब हम कहते हैं मुस्लिहुन, इस्लाह करने वाला, तो ये इसम फाइल बना। मीम के ऊपर पेश आ जाएगी, मीम जायद लगेगी, पेश लगी, और लाम कलमा यानी ऐन कलमा यूं कहें वो ज़ेर लेके आया
तो ये इसम के तौर पर मुस्लिहुन इसम फाइल बना, और इस इसम फाइल की जो हालतें हैं, मुस्लिहुन, मुस्लिहन, मुस्लिहिन, मुस्लिहानी, मुस्लिहैनी, मुस्लिहैनी, मुस्लिहुना, मुस्लिहीना, मुस्लिहीना मोनस बना लीजिए। इसी तरह 9 आवाजें उसकी वो होंगी। और अगर ये मुस्लिहुन या मुफलिहुन, मुफइलुन, इस वजन पर सारे बन जाएंगे। मुफइलुन और मुफआलुन, इससे मफूल बनेगा। ऐन कलमा जबर ले आएगा जिसकी इस्लाह की जारी हो। मस्दर के तौर पर हमने देखा अफ़अला युफ़इलु इफ़आलुन। अब रही बात इसकी कि हम इसका इस्तेमाल तो देखें। इस्तेमाल में कुरान मजीद के हवाले से हम देखते हैं कि कुरान मजीद में इसके इस्तेमाल में क्या तब्दीलियां आती हैं, क्या फ़र्क आ रहा होता है, जिससे हम बात समझें। अनज़ला युनज़िलु इंज़ालन, तो अनज़ला युनज़िलु इंज़ालन के हवाले से हम देखते हैं यकमुश्तगी उसमें पाई जाती है, यकबारगी उसमें पाई जाती है। और अनज़ला युनज़िलु कुरान मजीद की तरफ देखते हैं तो लोहे महफूज से पूरी की पूरी किताब आसमान दुनिया पर अनज़ला के हवाले से आई है। और जब आसमान दुनिया से ये ज़मीन पर नाजिल हुआ, उतरा, तो 23 बरस में आया। तो उसके लिए कुरान में दूसरा बाब लेके आया, नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु तंज़ीलन। उसमें एहतमाम पाया जाता है और तदरीज पाई जाती है, लेकिन इस बाब में ख़ास तौर पर यकमुश्तगी पाई जाती है। इसलिए हम इस बाब की खासियत को देखते हैं। और अगर हम ये देखें कि कुरान मजीद में जहाँ भी अनज़ला लफ्ज़ लाया है, तो अब हम अपने हालात हाज़रा में देखें तो जब अनज़ला बात कह रहा होता है, कहीं भी बात कह रहा होता है अनज़ला के हवाले से, तो ऐसा शख्स जिसको कुरान के बारे में कोई इल्म नहीं होता या कोई हुक्म उसके सामने कभी नहीं आया होता, जब वो पहली बार आना होता है तो उसको वो अनज़ला लफ्ज़ लेके आ रहा होता है। इसकी खासियत में ये बड़ी शामिल है बात। दूसरी बात इसमें अहम तरीन है कि एक होता है फ़ेल लाजिम और एक होता है फ़ेल मुतअद्दी। फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुतअद्दी में हम देखते हैं कि हमने अभी देखा खराजा फ़ेल लाजिम था, और अखराजा जब गया है तो वो मुतअद्दी बना के चला गया। अब दूसरी खासियत उसमें, एक खासियत थी और एक उसका जायका बदला। जायके के एतबार से ये हम इसको देखते हैं तो हमें समझ आ रही है कि ये फ़ेल लाजिम से मुतअद्दी बना रहा था। कुरान मजीद ने बहुत से ऐसे मकामात, जहाँ कुरान मजीद ने इसको बयान किया है, फ़ेल लाजिम को मुतअद्दी में किया है, वो अखराजा के हवाले से हो या अज़हबा के हवाले से हो, लाजिम मुतअद्दी होता है। लेकिन कुरान मजीद ने कुछ ऐसी माजी के बाद उसको मुतअद्दी बनाने के हवाले से भी बात की है, तो उसको देखते हैं। कुरान में कहता है ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून। जब हम मुतअद्दी की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ फ़ेल लाजिम को मुतअद्दी बनाने के लिए भी ज़्यादा लाया गया, ताकि अल्लाह ले गया उनका नूर। एक बात ये मुकम्मल हो गई, ताकि अल्लाह उनका
उनकी रोशनी ले गया। लेकिन यहाँ दूसरी बात यह है कि जब भी कुरान मजीद में मुरकब जारी आ रहा होता है उस वक्त खबर नहीं बताई जाती कि किसका नूर ले गया। एक तो बात फिक्स हो गई कि अल्लाह माजी में बात कर गया कि माजी की बात थी, अल्लाह ले गया। एक तो माजी की बात थी इसलिए उसको मुतद्दी बनाया, बात माजी की थी इसलिए मुतद्दी बनाया, गुंजाइश क्या छोड़ी, मुरकब जारी लाया। अब ये इसमें हिकमतें मौजूद हैं। कुरान मजीद में जा भी अजीतुकुम बि आयतिन मिन रब्बिकुम, है जी, और तहकीक मैं ला चुका हूं तुम्हारे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आ रहा है, वजीतुकुम, और तहकीक मैं ला चुका, कद जीतुकुम बि आयतिन मिन रब्बिकुम अन्नी अखलुकु लकुम मिन अत-तीनी का hayअति तैरी। तो उसको भी वो माजी के एतबार से लाए कि जा माजी लाया कुरान मजीद, और जाअत जाअतकुम मिन रब्बिकुम, जाअतकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम, बिआयतिन मिन रब्बिकुम, तहकीक ला चुका निशानियां मैं तुम्हारे रब की तरफ से, मिन रब्बिकुम। मिन रब्बिकुम, अब यहां देखिए ये माजी था, जा वो आया, बात चूंकि पिछले दौर की थी, माजी थी, इसलिए कुरान ने यहां बात मुकम्मल की और यहां लाकर मुतद्दी बनाया कि उसकी कोई गुंजाइश बाकी ना रहे कि कैसी निशानियां थी। ये कुरान की हिकमतें हैं कि फिर माजी को भी कुरान मजीद बी हरफ ज़ायद लगा के और जार मजरूर बनाकर उसको मुतद्दी बना रहा होता है। ये था एक जो अशकाल आ रहा था कि ये क्यों इस तरह से लाया कि अगर फेल लाजिम से मुतद्दी बनाने के लिए एक हमारे पास ये कायदा मौजूद है तो फिर ये इस कायदे को क्यों लाया गया है। इस कायदे को चूंकि बात माजी की थी इसलिए माजी बयान करके उसको मुतद्दी बनाया और उसमें मुरकब जारी इसलिए लाया कि खबर मौजूद नहीं है। तो ये बड़ी इसमें बुनियादी हिकमतें थी कुरान मजीद को समझने के लिए, ये इसमें हिकमत थी ताकि ये मैंने सोचा कि चूंकि हमने मुतद्दी का मजमून बयान करना है तो इसलिए यहाँ आकर उस मजमून को साथ जोड़ दिया जाए। और अब हम दूसरे बाब की तरफ आ रहे हैं। दूसरा बाब मादा के एतबार से तो फा एन लाम ही होगा, लेकिन जब हम उसके वज़न की तरफ जाएंगे तो ये फ़अला युफ़इलु, फ़अला युफ़इलु तफ़ईलुन के वज़न पर आ रहा है। तफ़ईलुन इसका मस्दर है। तफ़ईलुन फ़अला युफ़इलु इसका मुज़ारे है फ़अला युफ़इलु। इसकी बाब की खासियत में हम देखते हैं तो अभी आपके सामने अर्ज़ किया था कि बाब अनज़ला युनज़िलु की खासियत में हमने देखा एक तो जायके के एतबार से अगर हम इसको देखें तो फेल लाजिम से मुतद्दी बना रहा था और दूसरा उसमें यकमुश्तगी पाई जा रही थी। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, इस हवाले से देखिए कुरान मजीद का नुज़ूल लौह महफूज से आसमान दुनिया तक यकमुश्त आया। लेकिन हम सूरह आल इमरान की उस आयत का रेफरेंस कर देखते हैं, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम नज़्ज़ला अलैकल किताबा बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व अंज़लत तौरात वल इंजील
من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. تو اس اعتبار سے توریت اور انجیل کا نزول بھی یکمشتگی تھا، پوری کی پوری توریت لائی گئی اور انجیل بھی پوری کی پوری سامنے آ گئی. تو اس کے لیے انزلہ قرآن لفظ لے کے آیا. لیکن جہاں قرآن مجید نزلہ لفظ لے کے آیا وہاں تنزیل کے اعتبار سے، تدریج کے اعتبار سے، آسمان دنیا سے 23 برس میں زمین پر آیا، اور موقع کی مناسبت سے اور اہتمام سے، یہ دو چیزیں اور بھی شامل کیجیے. تو یہ اس کی خاصیت اور ذائقے کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی فعل لازم کو متعدی بنا رہا تھا، اور جب متعدی بنا رہا ہوتا ہے تو پھر اس میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے کہ کس کو اتارا، کس کو نازل کیا. اس باب پر ہم نے اور بھی بہت سے الفاظ دیکھے ہیں. صدق یصدق تصدیق، تصدیق یہ اردو میں اکثر بولا جاتا ہے. تصدیق، تصدیق، تعلیم، تذکیر، تفعیل سے تذکیر دیکھیے، تعلیم دیکھیے اور تصدیق دیکھیے. یہ اس طرح سے اردو میں اکثر بولے جاتے ہیں لفظ، اور ان میں ہمیشہ تدریج پائی جاتی ہے. جو تعلیم ہوتی ہے وہ بھی بڑے اہتمام سے لی جاتی ہے اور اس میں بھی آہستہ آہستہ ہی کام کیا جاتا ہے. جب تصدیق کوئی شخص کر رہا ہوتا ہے کسی چیز کی تو اس کا جو فارم دیکھنا ہوتا ہے، چاہے وہ ڈومیسائل کی تصدیق کر رہا ہو تو ایک ایک اس کے کالم کو دیکھ کر ٹک کر کے بڑے اہتمام سے، بڑے تدریجاً اس کو تصدیق کر رہا ہوتا ہے. تو تذکیر بھی کسی کی ہو رہی ہوتی ہے تو اہتمام اور یہ اس میں تدریج پائی جاتی ہے. تو یہ اس باب کی خاصیتیں اگر ہمیں سمجھنا ہو، ہم قرآن مجید کے ترجمے تک اس وقت تک نہیں پہنچ پاتے. اب ہم دیکھتے ہیں اس کا ماضی تو فعل تھا، اور اس کا جو ماضی مجہول ہے یہ وہ فعل بنے گا. فعل. اور اس کا جو مضارع مجہول ہے، یاد رکھیے مضارع مجہول ہمیشہ اس قاعدے کا بنے گا، اس باب کا بنے گا، اس صیغے کا بنے گا جو ہمیشہ فعل متعدی آتا ہے. جو فعل لازم آتا ہے نہ اس کے لیے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ اس کا مجہول بنتا ہے. تو بہرحال اس میں دیکھیے یفعل، یہ مضارع مجہول بنا. اس کے امر کے لیے ایک بہترین قاعدہ یہ ہے کہ اب امر کے لیے ہم صیغہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں مضارع واحد مذکر حاضر. تو ہم لے رہے تفعیل، ہمارا لفظ ہوتا ہے تفعیل. یہ تفعیل میں ہم دیکھتے ہیں جب علامت مضارع ہٹاتے ہیں تو یہ فعل لفظ رہ جاتا ہے. چونکہ یہ پڑھا جاتا ہے، یہ لفظ پڑھا جاتا ہے، اس لیے یہاں حمزہ کی ضرورت نہیں ہے. کتنے ہی ابواب آپ کو ایسے ملیں گے جن میں حمزہ فکس ہوگا. اس کو بھی حمزہ فکس کے اعتبار سے ہی کہا جاتا ہے، چونکہ اس میں حمزہ ہوتا نہیں اس لیے فکس کے اعتبار سے کہا جاتا ہے. اور جو ان فکس ہوتے ہیں جن میں حمزہ آگے ڈراپ ہو جاتا ہے اس کو ہم ان فکس کہتے ہیں. لیکن بہرحال اس کا یہ امر بنا فاعل. مفعل اس کا اسم فاعل بنا، مفعل اس کا اسم مفعول بنا. مفعل مفعل اب یہ اسم مفعول اور اسم فاعل اس اعتبار سے